अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू वन फार्मेटिक विद एमके। और आज इस वीडियो में हम एक प्रोटियोमिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास प्रोटियोमिक्स क्या है, इसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं। उसके बाद हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटीन हमारे साथ क्या चीज़ है, उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उनके फंक्शन पढ़ेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ पढ़ेंगे कि हमारे लाइफ में प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद जो है हम अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे जी। हमारे पास जो अमीनो एसिड जो प्रोटीन बना है वो अमीनो एसिड हमारे पास क्या चीज़ है। उसके बाद हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास जो चार स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाaternary, उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से इस वीडियो में। तो गौर से देखिएगा इस वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास है प्रोटियोमिक्स। हमारा फर्स्ट लेक्चर क्या है, प्रोटियोमिक्स कि हमारे पास प्रोटियोमिक्स क्या है। लार्ज स्केल स्टडी ऑफ प्रोटीन, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जब हम प्रोटीन की किसी स्ट्रक्चर के बारे में या उसके फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटियोमिक्स कहते हैं। एनालिसिस ऑफ एंटायर प्रोटीन कंप्लीमेंट एंड गिवन अ सेल टिश्यू ऑर्गेनिज्म। जब हम किसी प्रोटीन के या किसी सेल में या किसी टिश्यू में जो प्रोटीन हमें हमारे पास है उसकी एनालिसिस करते हैं, कंप्लीटली उसे स्टडी करते हैं कि हमारे पास ये प्रोटीन है। उसका हम एग्जांपल लेते हैं होमोग्लोबिन की। होमोग्लोबिन हमारे पास एक प्रोटीन है, उसका हम एनालिसिस या उसके जो सेल में जो वो प्रोटीन है उसके हम कैसे पढ़ेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। तो जब उसका हम फंक्शन पढ़ेंगे या उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, प्रोटियोमिक्स कहते हैं। स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन, डायरेक्टिंग एक्टिविटी ऑफ ईच लिविंग सेल। इसमें हम ये स्टडी करते हैं उस कंपोजिशन की, जब हमारे पास एक प्रोटीन और दूसरा प्रोटीन इंटरेक्ट हो जाए और फिर सेल में वो अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको स्टडी करने के लिए भी हम उसको प्रोटियोमिक्स करते हैं। मोस्टली प्रोटीन ऐसे होते हैं कि जब हम हमारे पास सिंगल प्रोटीन जो है वो अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए वो दूसरे प्रोटीन के साथ जब इंटरेक्ट हो जाती है उसके बाद जो है वो अपनी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसलिए कहते हैं कि स्टडी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, इंटरेक्शन। जब हम इंटरेक्शन करते हैं, इंटरेक्शन के बाद जब वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको स्टडी को हम प्रोटियोमिक्स कहते हैं। प्रोटियोमिक्स also assesses activities, modification, localization and interaction of proteome complex। प्रोटियोमिक्स में हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास इसका प्रोटीन की लोकलाइजेशन कैसे पता चलेगा, फलाना प्रोटीन कौन कौन सा क्रोमोसोम नंबर पे है, फलाना प्रोटीन कौन सा क्रोमोसोम नंबर पे है। इसलिए इसको स्टडी करने की या उसकी मॉडिफिकेशन के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए म्यूटेशन आया, उसके म्यूटेशन से ख़त्म करने, कैसे ख़त्म करने, उस सब को स्टडी को हम क्या कहते हैं, प्रोटियोमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, नंबर 2 टॉपिक जो है वो है, लेक्चर नंबर 2 है प्रोटीन कि हमारे पास प्रोटीन क्या चीज़ है। प्रोटियोमिक्स तो हमने पढ़ा कि प्रोटियोमिक्स में हम जो प्रोटीन पढ़ते हैं या प्रोटीन की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उनके फंक्शन पढ़ते हैं, उनके एक्टिविटीज़ पढ़ते हैं, उनकी जो इंटरेक्शन है वो पढ़ते हैं। लेकिन हमारे पास जो है ये प्रोटीन है क्या चीज़। तो आज इस वीडियो में हम प्रोटीन को पढ़ेंगे। प्रोटीन इज अ लार्ज स्केल बायोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन हमारे पास जो है वो बायोमोलिक्यूल है और मैक्रोमोलिक्यूल या मैक्रोमोलिक्यूल्स है, जो कि हमारे पास किस पे कंसिस्ट है, एक या बहुत सारे अमीनो एसिड चेन पे कॉम्बिनेशन करके वो अमीनो एसिड की चेन पे जो है वो मुश्तमिल है। एक चेन बना हुआ है अमीनो एसिड की, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। A polypeptide single linear polymer chain of amino acid bonded together by peptide bond between carboxyl and amino group। अब जो पॉलीपेप्टाइड जो सिंगल लीनियर जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, अमीनो एसिड जो है वो जो है हमारे पास एक दूसरे जब बॉन्ड बनाती है या एक दूसरे के साथ जो मिलती है, वो जो उसमें कौन से बॉन्ड हो गए हमारे पास, पेप्टाइड बॉन्ड जो है, उस पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जो है वो हमारे पास वो मिलके जो है प्रोटीन बनाते हैं। अब पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनाते हैं, हम ये जो है हमारे पास, तो ये हमारे पास जो है अमोनिया ग्रुप है, बीच में कार्बन है, नीचे जो है हमारे पास साइड चेन है, यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो ये जब, अब ये एक अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर है। अब ये हमारे पास जो कैसे मिलती है और प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो ये देखते हैं।
NH2 अमोनियम ग्रुप, हमारे पास ये कार्बन आ गया, कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया, ये साइड चेन आ गया और ये हमारे पास हाइड्रोजन आ गया। तो ये हमारे पास ऐसे बनते हैं कि जब ये कार्बोक्सिल ग्रुप अमोनिया के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो है H2O रिलीज होते हैं। वाटर जो है उससे क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। जब वाटर रिलीज होते हैं तो हमारे पास ये अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं और दो अमीनो एसिड और इस तरह और अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन बना जो है वो प्रोटीन इससे बनते हैं। इसकी एग्जांपल हम ऐसे जो है वो लेंगे होमोग्लोबिन। अब होमोग्लोबिन को अमीनो एसिड हमें कैसा पता है कि हम इसमें कौन कितने अमीनो एसिड है या किस तरह पता लगेगी। तो ये जो अमीनो एसिड है ये हमारे पास एक अमीनो एसिड है। इसी तरह जो ये प्रोसेस हुआ कि वाटर रिलीज हुआ और कार्बोक्सिल अमोनिया के साथ जो है वो बॉन्ड बना ली। इसी तरह होमोग्लोबिन में 51 अमीनो एसिड से जो है वो बना हुआ है वो प्रोटीन। Now, sometimes protein have no peptide bond attached, which can be called phosphatic or cofactor. कुछ टाइम ऐसे होते हैं कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि पेप्टाइड ग्रुप के साथ अटैच नहीं होते, तो उसको हम या प्रोसेंटिक कहते हैं या उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। नाउ पीटीएम, जब हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस इसका हो जाता है, वो सिंथेसाइज होते हैं, मतलब वो कंप्लीट इसमें ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन हो जाते हैं, तो उसके हम एक प्रोसेस है, वो एक अलग प्रोसेस, उसको हम पी। जब हमारे पास प्रोटीन बन जाते हैं और उसकी जो है वो उसका स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उसका जो है वो रेडी हो जाते हैं, फिर उसके बाद आफ्टर सिंथेसिस देयर आर वन प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड PTA, post transcription modification, which are necessary for protein structure or function. So PTA में हमारे पास क्या होते हैं कि सबसे पहले उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेक करते हैं कि उसका हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज या उसकी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं। उसकी फोल्डिंग चेक करते हैं कि आया इस प्रोटीन को जब हमारे पास ये फोल्ड हो जाए तब ये फंक्शन परफॉर्म करेगा या इसको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं कि वो अपने स्ट्रक्चर जो है वो जो अपने फंक्शन है बिना फोल्डिंग की जो है वो परफॉर्म करते हैं। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जबकि वो फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती और वो अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो पीटीएम में ये चेक करते हैं कि क्या इस प्रोटीन को फोल्ड करने की ज़रूरत होती है या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेबिलिटी चेक करते हैं। हमारे पास प्रोटीन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि आया ये प्रोटीन जो है इज स्टेबल और नॉट, कि हमारे पास स्टेबल है कि नहीं है, आया ये आगे अपने फंक्शन बॉडी में परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, तो इसलिए उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। उसके बाद उसकी एक्टिविटी चेक करते हैं कि हमारे पास ये प्रोटीन कैसे एक्टिवेट होगा और उसके फंक्शन कहाँ पे होगी, और ये जो है उसकी एक्टिविटी उसके बाद स्टेबिलिटी पर उसकी एक्टिविटी चेक करते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज फंक्शन ऑफ प्रोटीन, और उसके बाद जो है वो फंक्शन चेक करते हैं कि हमारे पास उसका फंक्शन जो है वो सही है या गलत है, वो कहाँ पे है, जो है वो सब कुछ ये जो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में हमारे ये सब कुछ बताते हैं। उसके बाद उसकी इंटरेक्शन मैंने पहले जिसके वीडियो स्टार्ट में बताया कि इंटरेक्शन कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसको दूसरे प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करके उसको फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज जब वो सिंगल हो तो वो नहीं परफॉर्म कर सकती। सम प्रोटीन्स, नॉट ऑल। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि जब दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं तो वो डिजीज काज करते हैं, म्यूटेशन आते हैं उसमें। या कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं कि जो उसको इंटरेक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो अपनी फंक्शन जो है वो खुद परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है इंटरेक्शन है जो सबसे जो है वो ज़रूरी भी है। नेक्स्ट पॉइंट है like other biological macromolecules such as polysaccharide and nucleic acids, next point है like other biological macromolecules such as polysaccharide, nucleic acid, protein are essential part of organism and participate virtually every process within cell.
कहते हैं कि जैसा और मैक्रोमोलिक्यूल है जो है बॉडी में, जैसे हमारे पास जो है पॉलीसेकेराइड होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा, इसी तरह प्रोटीन भी जो है हमारे पास जो है वो है एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक बहुत ज़रूरी पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म है, और वो अपने सेल में जो है वो अपनी फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। सवाल पैदा ये होता है कि एस प्रोटीन एंजाइम, तो इसका जवाब ये है कि सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं है, लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसा है जो कि एंजाइम है और वो अपने अपना फंक्शन जो है एंजाइम के थ्रू जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। प्रोटीन आल्सो हैव स्ट्रक्चर मैकेनिकल फंक्शन सच एज एक्टिन एंड मायोसिन। अब प्रोटीन जो है वो उसकी जो है उसकी अपना एक शक्ल है और उसकी जो है उसकी अपने एक फंक्शन है प्रोटीन की। जैसा हम अगर प्रोटीन और मायोसिन जो है हमारे पास जो है मसल सेल्स में होते हैं, या हेमोग्लोबिन जो है हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसी तरह अपनी इन तीनों की या इन चारों की जो है मायोसिन, एक्टिन, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, उसका स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे से डिफरेंट होगा, और इसी तरह उसका फंक्शन भी एक दूसरे से डिफरेंट होगा। तो इसलिए कहते हैं कि हर प्रोटीन का जो है अपने स्ट्रक्चर होते हैं और अपने मैकेनिकल फंक्शन होते हैं। प्रोटीन also have necessary diet since animal cannot synthesize all amino acids। प्रोटीन की जो है हमारे पास इसकी डाइट्स की जो वो ज़रूरी होती है, जैसा कि कुछ एनिमल जो है वो सारे अमीनो एसिड जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते। देन ये कैन मस्ट ऑब्टेन एसेंशियल अमीनो एसिड फ्रॉम फूड। जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, बॉडी उसके बिना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, तो वो हम फूड से लेते हैं, और जो नॉन एसेंशियल होते हैं तो हमसे खुद से लेते हैं। चलो, द फर्स्ट प्रोटीन कैन बी सीक्वेंस वाज इंसुलिन बाय फ्रेडरिक सेगर। जब प्रोटीन बन गया तो 1958 में जो है उसकी जो है इंसुलिन प्रोटीन की जो वो सीक्वेंस हो गया था। इंसुलिन में ये इसका सीक्वेंसेस किया था और फ्रेडरिक सेगर ने किया था, और उसने 1958 में फिर नोबेल प्राइज भी अचीव किया था। और दूसरी हमारे पास जो फर्स्ट प्रोटीन था जिसका स्ट्रक्चर सॉल्व हुआ था, जिसका पहली बार स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो रहा था, तो वो हमारे पास होमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन था। वो भी 1958 में जो था उसका फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो सॉल्व हुआ था। तो ये था हमारे पास प्रोटीन। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास अमीनो एसिड क्या है, और जब प्रोटीन के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास पेप्टाइड बांड है, जो हमारे अमीनो एसिड के बीच में बने पेप्टाइड बांड क्या है। तो प्रोटीन की इस लेसन से हमें ये समझ मिलती है कि जो प्रोटीन जो है हमारे बॉडी के पार्ट्स में बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो किरदार अदा करती है। ये जो है हमारे पास अमीनो एसिड से बनी हुई है। उसके बाद ये मसला बात होती है कि प्रोटीन जो है हमारे बॉडी बिना प्रोटीन की फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन नहीं है तो हम मसल कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन नहीं कर सकते। अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन नहीं है हम नहीं देख सकते। अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन नहीं है तो हम न बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं, न चल सकते हैं। तो प्रोटीन इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनिज्म। और नेक्स्ट टॉपिक इज amino acid, that what is amino acids।